नमस्कार, मैं रवि कुमार मीणा और आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी। पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर 52 पालों के नेतृत्व में चल रहा किसानों का धरना लगातार मजबूत होता जा रहा है। हर रोज अलग अलग गांवों से हजारों किसान धरने पर पहुंचकर धरने पर बैठे साथी किसानों का हौसला अफजाई कर रहे हैं। रात के समय सैकड़ों की संख्या में यहाँ किसान एक पाल के प्रधान के साथ रात के समय यहीं ठहरते हैं और दूसरे दिन फिर हजारों किसान धरने पर पहुंचते हैं। लगातार समाज सेवियों और विपक्ष के नेताओं का समर्थन भी किसानों को मिलता जा रहा है। आज धरना स्थल पर किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी किसानों को संबोधित करने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज मोदी सरकार ने देश को पूंजीवादियों के हवाले कर दिया है। आज सबका भोजन चंद लोगों के गोदामों में भेजने की तैयारी की जा रही है, जिससे आपका निवाला आपको मिले या न मिले, और मिले तो भी किस कीमत पर, यह सुनिश्चित नहीं है। भोजन कोई व्यापार नहीं है और जो कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं ये कृषि कानून नहीं, कृषि व्यापार कानून है। सरकार FCI खत्म करने जा रही है। फसलों का पूरा व्यापार व्यापारी करेंगे और फसलों को जरूरी नहीं भारत से ही खरीदें, वो पूरी दुनिया से भी जहां से अनाज सबसे सस्ता मिलेगा वहां से खरीदेंगे और विश्व मार्केट से ज़्यादा भाव किसानों को नहीं मिलेगा और किसानों को इससे सीधा नुकसान होगा। जो इस आंदोलन में साथ ना दे, जो इस आंदोलन में सहयोग ना करे, वो चाहे मेंबरी से लेके और MP के इलेक्शन तक किसी चीज में खड़ जाए, उसको वोट मत देना, बाकी किसी को देना। या गलत कह रहा हूं? अरे भाई, जो समाज का नहीं वो किसी का भी नहीं। बहुत बढ़िया बात। दूसरा, देश हो गया पूंजीवाद के हवाले। आप सबका निवाला, आप सबका भोजन, पूरे देश का भोजन अगर चंद लोगों के गोदाम में चला जाए, फिर वो किसी को दे ना दे, तो फिर किस भाव पे दे? खाना सबसे जरूरी है और खाना परमात्मा सबके लिए पैदा करता है, खाना व्यापार नहीं होता। और ये जो कानून बनाए हैं ये कृषि कानून नहीं है, ये कृषि व्यापार कानून है। FCI खत्म कर रहे हैं और पूरा जो व्यापार है वो पूरा व्यापार अब व्यापारी करेंगे और वो खरीदेंगे कम से कम भाव पे। कहां से खरीदेंगे? जरूरी नहीं हिंदुस्तान से। गलतफहमी में मत रहना कि हिंदुस्तान से ही खरीदेंगे। पूरी दुनिया में जहां से सबसे कम रेट पे मिलेगा वहां से खरीदेंगे, क्योंकि हमारी सरकार WTO में शामिल हो चुकी है पूरी दुनिया में। और उसमें शर्त है, उसमें सबसे पहली शर्त है, किसी देश की सरकार अपने देश के किसानों को वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव नहीं दे सकती। और अगर वर्ल्ड मार्केट का आपको रेट मिले तो फिर आपको सरसों बेचनी पड़ेगी 3200 रुपए में। फिर इस बार गेहूं का जो रेट था वो खुली मार्केट में था 1500 रुपए। इस बार जो धान का भाव था वो बिहार और उत्तर प्रदेश को जाके देखें, जहां पे MSP नहीं था, वो बिकी है 1100 रुपए। मक्के का रेट था 1100 रुपए। तो फिर आपको इस रेट में बेचनी पड़ेगी और उस रेट में खेती करनी आपको पड़ता नहीं खाएगी। वहीं किसान नेता चडूनी ने पलवल के धरना स्थल की तारीफ करते हुए कहा कि यहाँ काफी बड़े स्तर पर 52 पालें धरना स्थल को चला रही हैं। आज सरकार राजहट अपना रही है और जनता के दम पर हम सरकार को मुकाबला। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो पलवल का धरना चलाने वाले साथी हैं उन सब का धन्यवाद करना चाहूँगा, चाहे वो जेलदार साहब हैं, चाहे कोई जितने भी हमारे साथी हैं यहाँ धरना चलाने वाले, उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। यहाँ की जो खाप पंचायत है उनका धन्यवाद करना चाहेंगे कि हमारा कोई नेतृत्व यहाँ पे हम सेटल नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी ये लगातार बहुत अच्छे ढंग से धरना चलाए हुए हैं और यहाँ पे लाठी चार्ज हुआ उसको भी इन्होंने झेला है। तो दूसरी चीज़ ये है कि सरकार एक तरह से राजहाट जिसको बोलते हैं उस पर आ रही है
लेकिन उसका मुकाबला हम जनता के दम पे करेंगे और पूरे देश की जनता और पूरे देश के सारे धर्म, सारी जातियाँ एक मंच पे आ गई हैं। इस जो आंदोलन चल रहा है इसका और कोई फ़ायदा तो अभी तक हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन एक फ़ायदा ज़रूर हो गया कि हमारा भाईचारा हो गया। आज हम सभी धर्मों के लोग इकट्ठे हैं, सभी जातियों के लोग इकट्ठे हैं और ये आंदोलन तब तक लड़ा जाएगा जब तक हम जीत नहीं जाते। देश भर में चक्का जाम काफ़ी अच्छा रहा, शांतिपूर्वक रहा, लेकिन 26 जनवरी को तो थोड़ी दिक्कत हुई थी दिल्ली में, क्या कहोगे सारे? देखिए, चक्का जाम यहाँ का जो पलवल का चक्का जाम रहा वो सबसे बढ़िया रहा और सबसे बड़ा ये रोड भी है, बहुत अच्छा। उसके लिए सबको मैं यहाँ पे बधाई देना चाहूँगा। और जो 26 की घटना थी वो दुर्भाग्यपूर्ण उसको कह लीजिए, और उसको बीजेपी ने गलत तरीके से प्रचार भी किया, फूट डालनी चाहिए। और सिख एजेंडा जो था उसको खालिस्तानी बता दिया गया और शरारत भी सरकार ने जानबूझ के करवाई। उसकी फ़ोटो अगर ना मिलती तो दंगे हो गए थे। अगर उसकी फ़ोटो अमित शाह से और मोदी जी से ना मिलती तो ये सब षड्यंत्र बीजेपी रच रही है। उसने धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे हरियाणा पंजाब का SYL का मुद्दा उठाना चाहा। इन सब नामों में बांटने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ के लोग समझदार हो। और अब हरियाणा में देख रहा हूँ, कई दिन से मैं हरियाणा में घूम रहा हूँ। हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ है और तीनों तरफ का हरियाणा जाग गया है। आज जो जागृति है हरियाणा के अंदर वो तीनों तरफ हरियाणा के में जागृति है और बहुत अच्छा जो ये आंदोलन। और हरियाणा ही सबसे ज़्यादा, हरियाणा से ही सरकार डरती है। जब हरियाणा के लोग उठे, इन्होंने एकदम नेट बंद किया, इन्होंने रास्ते में किले गाड़ी, इन्होंने अंदर बढ़ना बंद कर दिया, तो सारा काम इन्होंने किया। लंबा समय हो चुका है लेकिन कोई मीटिंग का बुलावा नहीं आया, क्या कहोगे? देखिए, एक मैं कहावत भूल गया, वो शर्त है, एक बाणिये की और एक जाट की लगी थी। वो जाट कहता था कि दोनों जंगल पानी होने गए थे, वो कहता था कि मैं पहले बाद में उठूंगा, वो कहता था मैं बाद में उठूंगा। अब हमारी लग रही है शर्त। अब देखते हैं, मोदी जी लंबे टाइम तक बैठते हैं या हम लंबे टाइम तक बैठते हैं, शर्त लग रही है।